ओके, नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं 24। तो इन दिस पेज आप देखेंगे अफ़गानिस्तान बिफोर द रूल ऑफ हर्षा, चाइना एंड अफ़गानिस्तान, जो लास्ट पेज से हम लोग कवर कर रहे हैं कि व्हेन सम लीडर, कोई इन पे लीडर पैदा हो जाता था इस ट्राइब में, तो क्या होता था कि ये लोग आसपास की कंट्रीज़ के लिए, फॉर द नेबरिंग कंट्रीज़ दे बिकेम अ थ्रेट। तो उसमें अफ़गानिस्तान आ जाता था, चाइना आ जाता था, जो इंडिया, तीन कंट्री है। आप फिर से वर्ल्ड मैप देखेंगे आप, तो ये सेंट्रल एशिया अगर है तो इस साइड में चाइना है, इधर इंडिया है और इधर अफ़गानिस्तान है, ऐसे ये जो पोर्शन है। तो अब ये इनके लिए भी ख़तरा हो जाते थे, इनके लिए भी ख़तरा, इनके लिए भी ख़तरा और इनके लिए भी ख़तरा, ये यहाँ पे रहते थे। तो व्हेन दे वुड बिकम स्ट्रॉन्गर दे वुड बिकम अ थ्रेट टू दीज नेशंस। यही यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि अफ़गानिस्तान, the rule of Harsha, and even hundreds of years after him the Mongols continued their fighting। ये लड़ते रहे, ये बहुत जगह, ये बाद में भी पढ़ेंगे 7 क्लास में, 8 क्लास में, ये कहाँ कहाँ लड़े, चंगेज़ खान कहाँ कहाँ गए, और इंडिया भी आए। तो इंडिया में भी हम लोग 7 में पढ़ेंगे, इंडिया के आसपास जो लड़ाई हुई मंगोल्स की, वो किससे हुई, फिर बाद में इनके डिसेंडेंट मुगल्स आए, तो दैट वी विल रीड। तो इसमें है लिखा हुआ मंगोल्स कंटिन्यूड देयर फाइटिंग। अब जा रहा है, ये आप देखिए, दिस इज़ द पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ चंगेज़ खान, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फोटो ऑफ चंगेज़ खान। आप देखें, ये इनका इस तरह का शेप, आप देखें, ये फ़ोटो आपको कई जगह दिखेगा। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चंगेज़ खान एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुबलई खान। तो आप देखें, छोटी सी पतली सी दाढ़ी है ये, और ये मुँह इस तरह का, ये मंगोल फेस होता है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अबाउट 1200 ईयर्स सी ई, सी ई एक डेट है यहाँ पे, आप देख लें, सी ई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सी क्या होता है। द मंगोल्स हैड ए स्ट्रॉन्ग रूलर कॉल्ड चंगेज़ खान। इसके बारे में बात हो रही है, इस रूलर के बारे में बात कर रहे हैं लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रूलर चंगेज़ खान। कब हुआ था? 1200 सी ई में चंगेज़ खान आए, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। चंगेज़ खान मेड फ्रेंड्स विद आप देख लीजिए, विद सम पीपल कॉल्ड टैरटर्स। ये हम लोगों ने पिछले इसमें कवर किया है, टैरटर्स। टैरटर्स मीन्स होता है, एक अलग है जो तातार हमने पढ़ा है। तो ये तातार, तातारियों ने जिसको, चिश्ती ने जैसमी में जिसमें है, तो ये टैरटर्स हैं। तो चंगेज़ खान की दोस्ती होगी टैरटर से, और ये लोग साथ में आ गए। यहाँ पे एक वर्ड है टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ में। दे अटैक्ड चाइना, इन लोगों ने किसको हमला कर दिया? चाइना पे अटैक किया। एंड कैप्चर्ड पिकिंग, आपको दिख रहा है यहाँ पे, पिकिंग, पिकिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, पिकिंग पे कब्जा कर लिया। एंड दे इन्वेडेड, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इन्वेड, इन्वेड मीन्स होता है हमला करना, इन्वेड, आप यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी, इन्वेड, इन्वेड का थर्ड फॉर्म हो गया ये इन्वेडेड, ये जो वर्ड है यहाँ पे इन्वेडेड। तो दे इन्वेडेड, कौन कौन सा कंट्री इन्वेड किया है आप देखिए, पर्शिया, अफ़गानिस्तान, रशिया। चाइना पे हमला किया, उसके बाद अटैक कर लिया पर्शिया, मीन्स ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया, तीन कंट्री पे इन लोगों ने इन्वेट किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंगेज़ खान के लीडरशिप में कौन कौन से एरियाज़ पे इन्होंने कब्जा किया, इन्वेट किया। यू कैन फाइंड ऑन दिस प्लेसेस ऑन द मैप, ये मैप दिया हुआ है आपका, एक मैप दिया हुआ है आपको। तो इस मैप पे बोला है कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट ऑन द मैप। तो मैप नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे मैप का। ओके, तो चंगेज़ खान, अब यहाँ पे आप देखिए, चंगेज़ खान देन रूल्ड ओवर अ ह्यूज एम्पायर, ह्यूज एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है आपका देखिए, ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, दिस इज़ ह्यूज। एंड एम्पायर मतलब होता है कि जो एक जगह के रूलर कई बार दूसरे कंट्री से, ब्रिटिश एक एम्पायर था जिसने हमारे एरिया में भी कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये लोग सेंट्रल एशिया के थे, लेकिन इन्होंने कब्ज़ा बहुत दूर दूर तक कर रखा था। तो इनकी जो सल्तनत है, इसको हम लोग बोलते थे, हम लोग इसको एम्पायर बोलने लगे। ओके, ह्यूज एम्पायर, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। ही वॉज नॉट ओनली
अ ब्रेव सोल्जर, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक ब्रेव सोल्जर है ये, बट ऑल्सो एन एबल रूलर। 2 पॉइंट है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया। ब्रेव सोल्जर, बहुत बहादुर सिपाही, बहुत बहादुर लड़ने वाला। एंड वेरी एबल, एबल मतलब होता है लायक, ABLE, एबल यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, एबल। एबल रूलर, रूल से बना है रूलर, ये आप देखेंगे। तो रूल मतलब होता है किसी जगह हुकूमत करना अच्छे से। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि कब्ज़ा करता था, बल्कि रूल भी अच्छा करता था। लेटर खान्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है लेटर। लेटर मतलब होता है बाद वाले, यहाँ पे आप देख लीजिए बाद वाले। लेटर खान्स जिनके बाद आए, मेड द एम्पायर इवन बिगर एंड कैप्चर्ड बगदाद। और कहाँ पे जाके अटैक किया इनके खान्स ने? बगदाद। बाद में बगदाद पे भी हमला कर लिया। हम लोग 7 क्लास में पढ़ेंगे कि बगदाद पे जो इनके जो खान्स थे, जो मंगोल्स थे, उन्होंने अटैक किया, वहाँ पे खिलाफत थी, खलीफा को मार डाला। अब आगे हम लोग देखते हैं। एट लास्ट इन 1260 CE, यहाँ बात हो रही है 1260 CE की बात हो रही है, देख लीजिए। द मोस्ट फेमस ऑफ द खान्स केम टू द थ्रोन, यहाँ पे एक वर्ड है थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है कुर्सी, कुर्सी ऐसी नहीं जिस पे हम लोग बैठते हैं, ये हो गया पोजीशन, पोस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक पोजीशन है, लोग बोलते हैं PM की कुर्सी पे कौन बैठा है, ऐसा नहीं कि कोई कुर्सी है उसका नाम पड़ा हुआ है PM, नो, इट्स अ पोस्ट। तो उसी तरह थ्रोन मतलब हो गया किंग का जो पोस्ट है। तो केम टू द थ्रोन, किंग कौन बना? ये बंदा बना है किंग। कब बना है? 1260 में। चंगेज़ खान कब बने थे? 1200 के आसपास बने थे। और ये बंदा जो है कुबलई खान, ही इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट फेमस खान्स। ये 1260 में बना, देख लीजिए। द मोस्ट फेमस ऑफ द खान्स केम टू द थ्रोन, एक वर्ड है, या आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट इन कॉपी। हिज नेम वॉज कुबलई खान, इसका नाम क्या था? कुबलई खान। ओके। बिफोर ही केम टू द थ्रोन ही मूव द कैपिटल ऑफ किंगडम टू पेकिंग। तो ये अपने कैपिटल को कहाँ लेके चला गया? कैपिटल आप जानते हैं क्या होता है? जहाँ पे किसी कंट्री का या स्टेट का सारा हेड ऑफिस होता है, उसको वहाँ का कैपिटल बोलते हैं। आप लोग GK में कैपिटल याद करते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। ही लिव्ड इन, कहाँ रहता था ये? मैग्नीफिशेंट पैलेस। ये कहाँ रहता था? एक मैग्नीफिशेंट, एक वर्ड यहाँ पे देखिए आप, मैग्नीफिशेंट है, MAG, बोलेंगे मैग्नीफिशेंट मतलब शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पैलेस था। इसका हम लोगों ने जिक्र पढ़ा भी है पिछले वीडियोज़ में, आप देखेंगे तो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। एंड रूल्ड इज़ वास्ट किंगडम वाइजली, कैसे रूल करता था? बहुत अक्लमंदी से। वास्ट मतलब होता है वेरी बिग। किंगडम एक वर्ड यूज़ हुआ है, किंगडम मतलब होता है सल्तनत, उसका जो एरिया था जिस पे कब्जा था उसका। देन कम टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ एट दैट टाइम इन वेनिस, वेनिस कहाँ पे था? हम लोगों ने ये पढ़ा है, वेनिस कहाँ पे है? वेयर इज़ वेनिस? इन इटली। कहाँ पे? इटली। इटली इज़ इन यूरोप। तो वेनिस इज़ इन इटली एंड इटली इज़ इन यूरोप। तो वेनिस वॉज अ मार्केट। ये क्या था? इट वॉज अ ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग जगह से मार्केट में सामान लेकर आते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था छोटा सा हटिया, तो ये वर्ल्ड लेवल का हटिया हुआ जहाँ पूरे वर्ल्ड का सामान आए, मार्केट आए, मार्केट में, और वहाँ से लोग परचेजिंग करें। तो वेनिस यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट जो था ट्रेडिंग सेंटर था। तो यहाँ से बड़े बड़े यहाँ पे आपको मर्चेंट्स आते थे। तो यहाँ पे मर्चेंट्स कहाँ कहाँ से आते थे? मर्चेंट्स एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, आप देख लीजिए। मर्चेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है, ME, मर्चेंट बोलते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, तजारत करते हैं, ताजिर होते हैं, उनको बोलते हैं मर्चेंट्स। अब ये मर्चेंट्स यहाँ पे जो आते थे वो कहाँ कहाँ से आते थे? केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आते थे। किस लिए आते थे? सामान बेचने के लिए आते थे। और क्या लाते थे? पर्ल्स, सिल्क क्लोथ एंड अदर थिंग्स फ्रॉम फार ईस्ट। फार ईस्ट से, ये आपका ये यूरोप का पोर्शन है, दिस इज़ एशिया, दिस इज़ अफ्रीका। अब वेनिस यहाँ पे है, यहाँ पे वेनिस है कहीं पे, आप देख लेंगे यहाँ पे कहीं पे वेनिस है। अब यहाँ ये फार ईस्ट, ईस्ट साइड इधर हो गया इसका, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ये ज्योग्राफी में पढ़ा है। फार ईस्ट मतलब दूर ईस्ट से, यहाँ से ये बहुत सारा सामान लेकर यहाँ जाते थे लोग, ताकि यहाँ पे वेनिस में, वेनिस के लोग यूरोप से चारों तरफ से लोग आकर यहाँ पे सामान ख़रीदते थे। तो ये समझ गए? तो हेयर इज़ वेनिस इन यूरोप, और फार ईस्ट से ये सामान लेकर आते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है दे केम फ्रॉम फार ईस्ट। और क्या क्या लेकर आते थे? पर्ल्स, मोती, सिल्क क्लोथ्स, जो सिल्क का कपड़ा होता है, नेचुरल फाइबर,
सिल्क वर्म से, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। एंड अदर थिंग्स फ्रॉम फार ईस्ट इन वेनिस। वेनिस में कहा जा रहा है कि देयर वर टू मर्चेंट्स, वहाँ पे दो मर्चेंट हैं, दो ताजिर हैं, इनका नाम है निकोलो एंड मैफियो पोलो। देख लिया, आप देख लीजिए, निकोलो पोलो एंड मैफियो पोलो, दो बहुत फेमस मर्चेंट्स थे वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, जो हमने स्टोरी इसमें पढ़ी है, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा भी दिया है, आप उसमें देखेंगे कि वन डे दे सेट आउट फॉर कॉन्स्टेंटिनोपल। एक यहाँ पे वर्ड है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको ठीक से पढ़ेंगे आप। कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल इसको बोलेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल। उर्दू में इसको कुस्तुनतुनिया भी बोलते हैं। और बाद में इसी जगह का नाम पड़ गया इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की अभी। अब ये जो पोजीशन है ये आपको एशिया को और यूरोप को जोड़ता है। यहाँ पे ब्लैक सी का रास्ता है, आप देखेंगे, आप बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये लोग कहाँ पे सेट आउट मतलब होता है निकलना, निकल जाना, एक फ्रेज़ है ये पे, जाना, जाने के लिए तैयारी करना, निकल जाना कहीं पे जाने के लिए। तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक दिन जा रहे थे ये लोग, और वहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम देयर दे वेंट टू बुखारा। वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल गए और वहाँ से बुखारा गए। वहाँ से बुखारा बहुत दूर नहीं है, आप कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, वहाँ से एक सी है, मैप में हम लोग देखेंगे, जब उस सी को आप क्रॉस करेंगे तो आप सेंट्रल एशिया में आ जाएंगे। वहाँ से आप समरकंद एंड बुखारा जा सकते हैं। तो यू कैन रीच फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू बुखारा। बुखारा हो गया सेंट्रल एशिया का पोर्शन। तो बुखारा ये लोग पहुँचे। अब बुखारा में क्या करने पहुँचे ये लोग, तो बुखारा में ये लोग फाइन रक्स, यहाँ पे एक वर्ड है रक्स, एंड कारपेट्स, कालीन, ये जो आपका जो बहुत अच्छा बेस्ट कालीन अभी भी ईरान से आता है। तो ये बहुत अच्छा कालीन, कारपेट्स जो ज़मीन पे बिछाते हैं, और वो आपको झल्ला जो बिनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो चौकी पे बिछाते हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं। जानमाज हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रक्स और कारपेट्स होते हैं। वो बहुत अच्छा मिलता था, बहुत फाइन। तो ये लोग उसको लेने गए वहाँ पे। कहाँ गए, बुखारा। इन बुखारा दे बॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय, BUY, बाय मीन्स होता है खरीदना, इसी से बना है बॉट। तो ख़रीदा इन्होंने, फाइन रक्स ख़रीदा और कारपेट्स ख़रीदा। एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू, यहाँ लिखा हुआ है कारपेट्स, एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू पे वेनिस। लिख लिया आपको, वेनिस वापस होना चाह रहे, रिटर्न मतलब होता है वापस होना, वहाँ वापस होना चाह रहे थे। दे वर सिटिंग वन नाइट इन द रेस्टिंग प्लेस वही हो गया, जैसे ताजिर वगैरह कहीं जाते हैं, कोई मर्चेंट जाते हैं तो होटल में रहते हैं। कोई दिल्ली गया माल लाने, कोलकाता गया तो वहाँ होटल में रहते हैं। वहाँ दूसरे बिजनेसमैन भी रहते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इनको। तो दे वर सिटिंग वन नाइट इन द रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स। ये ट्रैवलर्स के लिए एक रेस्टिंग प्लेस था, जिसको आप बोल सकते हैं मुसाफिर खाना। सम पर्शियंस अपीयर्ड, वहाँ उनको कैसे कौन लोग दिखे, कुछ पर्शियंस दिखे। यहाँ पे एक वर्ड है पर्शियंस, पीपल। आजकल पर्शिया का नाम है ईरान, इसी एरिया को बोलते हैं पर्शियंस। डैरियस का आपने स्टोरी पढ़ा होगा, तो ही वॉज फ्रॉम पर्शिया। तो वहाँ पे कुछ लोग दिखे इनको। तो इनसे अब अलग अलग जगह से लोग आते थे, रेस्ट करते थे, तो बात भी करते थे। तो दे बिगैन टू टॉक, वो लोग आपस में बातचीत करने लगे। बिगैन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन। वेयर आर यू फ्रॉम, आज द पर्शियंस से पूछा कि तुम लोग कहाँ से हो। इट लुक्स एज दो यू हैव कम फ्रॉम पर्शिया, बोलना ठीक से, इट लुक्स, ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है। आदमी शक्ल से पता चलता था कहाँ से आया है, आइडिया हो जाता था एक लोगों को कि फ़लाँ जगह का लग रहा है, ये साउथ इंडियन लग रहा है, ये चाइनीज़ लग रहा है, ये इंडियन लग रहा है, ये बिहारी लग रहा है, बंगाली लग रहा है, पंजाबी लग रहा है। तो फेस से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो इन लोगों को लगा कि देखने से आप लोगों को लग रहा है कि ये पर्शिया से हो। माफियो पोलो, निकोलो पोलो ने उन लोगों से पूछा कि आपकी शक्लों से लग रहा है कि यू आर कमिंग फ्रॉम पर्शिया। इट लुक्स एज दो यू हैव कम फ्रॉम पर्शिया। वी हैव, रिप्लाइड द मैन, हाँ हम लोग आए हैं। एंड आर यू नॉट रिटर्निंग टू पर्शिया, आज निकोलो ने उससे पूछा कि तुम लोग पर्शिया नहीं जा रहे हो, तुम लोग पर्शिया जा नहीं रहे हो। तो उनकी बातों से उनको लग रहा था कि ये लोग पर्शिया नहीं जा रहे हैं। तो ये पेज नंबर
24 आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे इसका।